हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। गांव की गलियों में बच्चे मिट्टी में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती और मर्द खेतों में पसीना बहाते। लेकिन इस पूरे गांव में एक ही चीज सब में समान थी, गरीबी। इसी गांव में रहता था अमन। उम्र करीब 17-18 साल, दुबला पतला शरीर, आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर जिद की लकीरें। अमन गरीब किसान रामलाल का बेटा था। खेत बंजर थे, पैदावार मुश्किल से घर चलाने लायक होती। कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा तक नहीं जलता। माँ कई दिनों तक केवल पानी पीकर रात गुजार देती, ताकि बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन अमन अलग था। उसके सपने गांव की छोटी सीमाओं में बंद कर नहीं रहते। वह जब भी खेतों में काम करता और ऊपर आसमान की तरफ देखता तो सोचता, क्यों हमारी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या हमेशा ऐसे ही गरीबी में जीना है? क्या हम भी कुछ बदल नहीं सकते? बचपन की चिंगारी। अमन बचपन से पढ़ाई में तेज था। उसके गांव का प्राथमिक विद्यालय टूटी फूटी दीवारों और छत से टपकते पानी वाला था। लेकिन वहीं पर अमन ने अपनी पहली किताब खोली। शिक्षक शिवकुमार गुरुजी ने पहली बार उसे पढ़ते हुए देखा तो दंग रह गए। दूसरे बच्चे जैसे तैसे अक्षर जोड़ते, पर अमन बड़ी तेजी से शब्द पहचान लेता। गुरुजी ने उसके पिता रामलाल से कहा, रामलाल, यह लड़का साधारण नहीं है, इसमें गजब की बुद्धि है। अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बहुत आगे जा सकता है। रामलाल ने हताश स्वर में कहा, गुरुजी, पेट भरने का जुगाड़ मुश्किल है, ऐसे में पढ़ाई कहाँ करवा पाएंगे? अमन को तो खेतों में काम करना पड़ेगा। लेकिन माँ ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, नहीं जी, यह बच्चा हमारे सपनों को जिएगा। चाहे मैं भूखी रहूं, लेकिन इसे पढ़ाऊंगी। यही से अमन की जिंदगी में एक चिंगारी जल उठी। तानों और मजाकों का दौर। गांव में जब भी अमन को किताब लेकर बैठा देखते, लोग हंसते। अरे, ये किसान का बेटा अफसर बनेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिरकार हल ही तो पकड़ना है। ये ताने उसके कानों में आग की तरह गिरते। लेकिन अमन हर बार अपने आप से कहता, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर यही सुनना पड़ेगा। उसके दोस्त रवि अक्सर कहता, अरे अमन, इतना पढ़कर क्या मिलेगा? चलो हमारे साथ कबड्डी खेलो। अमन मुस्कुराता, लेकिन किताब बंद नहीं करता। उसके लिए पढ़ाई अब जुनून थी। पहला बड़ा फैसला। मैट्रिक की परीक्षा में अमन ने पूरे जिले में टॉप किया। जब नतीजे आए तो गांव में हलचल मच गई। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही अब कह रहे थे, लड़का वाकई होशियार है। गुरुजी गर्व से बोले, देखा रामलाल, मैंने कहा था ना, यह बच्चा कमाल करेगा, इसे शहर भेजना चाहिए। रामलाल का चेहरा उतर गया। शहर भेजना? वहां पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे गुरुजी? लेकिन मां ने एक पुरानी लकड़ी की संदूकची खोली और उसमें से चांदी की चूड़ियां निकालकर पति को दी। ये मेरी शादी की निशानी है, इसे बेचकर हमारे बेटे का सपना पूरा कर दो। रामलाल की आंखें भर आईं। आखिरकार तय हुआ, अमन को शहर भेजा जाएगा। शहर की पहली झलक। अमन पहली बार गांव से बाहर गया। बस में बैठकर वह खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, नदियां, पहाड़ सब पीछे छूटते जा रहे थे। जब शहर आया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और भीड़ देखकर वह थोड़ी देर तो घबरा गया। वह शहर के एक छोटे से लॉज में रुका। यहां उसे बहुत तंगाली में रहना पड़ा। कभी पेट भर खाना नसीब होता, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। सुबह अखबार बांटकर कुछ पैसे कमाता, फिर दिन भर कोचिंग और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता, रात को ट्यूशन लेकर गुजारा करता। पहला झटका। कड़ी मेहनत के बाद अमन ने पहली बार प्रतियोगी परीक्षा दी। पूरे गांव की उम्मीदें उस पर टिकी थीं। लेकिन नतीजे आए और वह असफल हो गया। रामलाल ने बेटे को फोन किया, बेटा कोई बात नहीं, मेहनत की है, एक दिन जरूर सफल होगा। मां ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा हार मत मानना, तेरी मां तेरे साथ है। लेकिन गांव के लोग फिर ताने कसने लगे। कहा था ना, ये सब उसके बस का नहीं। गरीब का बेटा अफसर थोड़े ना बन सकता है। अमन टूट गया। कई रातें वह छत पर बैठकर रोया, लेकिन हर सुबह किताबें फिर खोल लेता। कहानी का मोड़। एक दिन अमन बेहद निराश होकर गुरुजी से मिलने गांव लौट आया। उसने कहा, गुरुजी, शायद लोग सही कहते थे, मैं अफसर नहीं बन सकता। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, सपनों की कीमत इतनी सस्ती नहीं होती। जो आसानी से मिल जाए वो सपना नहीं होता। याद रख, सफलता उन्हीं को मिलती है
जो हार के बाद भी खड़े होते हैं। यह बात अमन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने वही निश्चय किया कि वह आखिरी सांस तक कोशिश करेगा। गांव में गुरुजी से हुई बातचीत ने अमन के दिल में नई आग जला दी थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी बार असफलता मिले वह पीछे नहीं हटेगा। गांव से लौटकर वह फिर शहर पहुंचा। वही संकरे कमरे की चारदीवारी, वही अखबार बांटने और ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला, लेकिन इस बार उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी। संघर्ष की दूसरी पारी। सुबह 4 बजे वह उठता, अंधेरे में ही अखबारों का बोझा कंधे पर डालकर गलियों में निकल जाता। सर्दी हो, बरसात हो या तपती धूप, वह कभी नहीं रुका। फिर 2 घंटे बाद कोचिंग जाता और दिन भर किताबों में डूबा रहता। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन चुकी थी। वहां पुराने नोट्स, फटे पुराने पन्ने और कुछ उधार की किताबें ही उसका सहारा थीं। जब भूख लगती तो सड़क किनारे 5 रुपए का समोसा खा लेता। कई बार तो जेब खाली होती और वह सिर्फ पानी पीकर लौट आता। रात को वह पास के मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाता। थोड़े पैसे मिलते जिनसे वह कमरे का किराया और खाना किसी तरह जुटा पाता। सूरी परीक्षा, दूसरी हार। कड़ी मेहनत के बाद अमन ने दूसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल होगा, लेकिन जब नतीजे आए तो वह कुछ ही अंकों से असफल रह गया। उस रात अमन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा मेरे खिलाफ आता है? वह टूट चुका था। तभी उसके मोबाइल पर मां का फोन आया। बेटा, रो क्यों रहा है? असफलता से डरना मत। तेरा हर पसीना एक दिन रंग लाएगा। याद रख, हीरा भी दबाव में ही बनता है। मां की आवाज में जादू था। अमन ने आंसू पोंछे और फिर से किताबें खोल दी। ताने और उपेक्षा, लेकिन समाज का रवैया अलग था। जब वह छुट्टियों में गांव जाता तो लोग कहते, कितनी बार परीक्षा देगा, अब तक कुछ नहीं कर पाया। बेचारे के माँ बाप अपना सब बेच देंगे और लड़का फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका दोस्त रवि भी मजाक उड़ाकर कहता, अरे अमन, छोड़ दे ये सब। हमारी तरह कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। नौकरी से भी घर चलता है। अफसर बनने के सपने सबके बस के नहीं होते। अमन चुपचाप सब सुनता। उसके अंदर आग जलती, लेकिन बाहर से वह खामोश रहता। तीसरी कोशिश। अमन ने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसने दिन रात एक कर दिया था। वह दोस्तों से नहीं मिला, त्योहारों में घर नहीं गया। उसकी सारी दुनिया बस किताबें थीं। परीक्षा के दिन उसने पसीना बहाते हुए उत्तर लिखे। उसे विश्वास था कि इस बार उसका सपना पूरा होगा, लेकिन नतीजे आए और फिर से असफलता। इस बार वह सिर्फ 2 अंक से रह गया था। निराशा की गहराई। इस बार झटका बहुत गहरा था। अमन हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकला। खाना तक ठीक से नहीं खाता। वह सोचने लगा, शायद लोग सही कहते थे, गरीब का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता। उसने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी, मैं अब और कोशिश नहीं कर पाऊंगा, बहुत थक गया हूं। पिता ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, बेटा, अगर अब तू हार मान गया तो तेरा संघर्ष बेकार हो जाएगा। सोच, कितनी बार तू गिरकर उठा है। आखिर कब तक भागेगा असफलता से? यह आखिरी कोशिश कर, पूरा दम लगाकर। अगर इस बार भी हार गया तो हम सब मान लेंगे कि किस्मत को यही मंजूर था। आत्मसंकल्प। उस रात अमन आईने के सामने खड़ा हुआ, खुद को देखा और कहा, अमन, अब पीछे हटना नहीं है। यह तेरी आखिरी कोशिश होगी। या तो तू सफल होगा या फिर टूटकर खत्म, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं। उसने एक डायरी निकाली और पहला पन्ना लिखा, यह मेरी आखिरी कोशिश है, जान देकर भी मंजिल पाऊंगा। नई शुरुआत। अगले दिन से अमन का दिनचर्या और कठोर हो गया। सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना, नाश्ता छोड़कर सीधे लाइब्रेरी जाना, 12 से 14 घंटे पढ़ाई, रात को बच्चों को पढ़ाना और वापस किताबों पर लग जाना। अब वह हर असफलता को याद करता और उसे ईंधन की तरह इस्तेमाल करता। जब थक जाता तो माँ की बातें याद करता। हीरा दबाव में ही बनता है। गांव का मजाक, लेकिन माँ का विश्वास। एक बार वह फिर गांव लौटा। इस बार रिश्तेदारों ने साफ कह दिया, अब छोड़ दे, घर की हालत और खराब हो रही है, शादी ब्याह की उम्र निकल रही है, अफसर बनने का सपना बस सपना ही रहेगा। माँ ने सबके सामने अमन का हाथ पकड़कर कहा, मेरा बेटा अफसर बनेगा, तुम सब देखना। अमन की आंखें भर आईं।
उसे लगा कि दुनिया चाहे खिलाफ हो, लेकिन उसकी माँ का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। परीक्षा से पहले की रात फिर से परीक्षा का दिन आया। इस बार अमन ने पूरी तैयारी की थी। हर सवाल का जवाब उसके दिमाग में था। उसने खुद से कहा, ये आखिरी मौका है, अब की बार सब कुछ बदल जाएगा। परीक्षा से पहले की रात उसने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, माँ आशीर्वाद दो, कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। परीक्षा का दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थीं। अमन ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली और धीरे धीरे आंखें खोलीं। आज उसका जीवन बदलने वाला दिन था। आज वही दिन था जिसका सपना उसने वर्षों से देखा था। उसने माँ की दी हुई पुरानी तस्वीर को हाथ में लिया और बोला, माँ, आज मैं हारूंगा नहीं, आज आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी। अमन ने एक बार फिर अपनी डायरी का पहला पन्ना पढ़ा। यह मेरी आखिरी कोशिश है, जान देकर भी मंजिल पाऊंगा। परीक्षा हॉल का माहौल। परीक्षा केंद्र पहुंचते ही अमन ने चारों ओर देखा। हजारों परीक्षार्थी, सबके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद का मिला जुला भाव। अमन ने खुद को संभाला। घंटी बजी और प्रश्न पत्र उसके हाथ में आया। उसने पन्ना खोला और एक एक कर सवाल पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ये सब मैंने पढ़ा है, इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। वह पूरी तन्मयता से लिखने लगा। समय कैसे बीता उसे पता ही नहीं चला। जब आखिरी मिनट की घंटी बजी तो उसने संतोष की सांस ली। इंतजार की घड़ियां। परीक्षा खत्म होने के बाद सबसे कठिन काम था नतीजों का इंतजार। हर दिन अमन की बेचैनी बढ़ रही थी। लाइब्रेरी में पढ़ते हुए भी उसे वही सवाल सताते। अगर फिर हार गया तो क्या माँ पिता का विश्वास टूट जाएगा? क्या सब सही में कह रहे थे कि गरीब का बेटा अफसर नहीं बन सकता? लेकिन हर बार वह खुद से कहता, नहीं, यह मेरी आखिरी कोशिश है और आखिरी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। गांव में बेचैनी। उधर गांव में भी सबका ध्यान नतीजों पर था। पिता खेत में काम करते करते अक्सर आसमान की ओर देख लेते, जैसे भगवान से पूछ रहे हों, क्या इस बार मेरा बेटा सफल होगा? माँ हर रोज दिए के सामने बैठकर बेटे की सफलता की दुआ करती। हे भगवान, मेरा बेटा गरीबी की इस दीवार को तोड़कर बाहर निकले। नतीजों का दिन। आखिर वह दिन आ ही गया। वेबसाइट पर नतीजे आने वाले थे। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कंप्यूटर पर रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक घड़ी घूमती रही। उसके बाद रिजल्ट सामने आया। आपको क्या लगता है, अमन आईपीएस का एग्जाम पास कर पाएगा? वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएगा? इसको पता करने के लिए देखिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट 2। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इसे आपको हमारे अपडेट जल्दी मिलते रहेंगे। हाँ जी, तब के लिए बाय बाय।